उनको ये धमकियां मिली कि अगर घोड़ी पे बारात निकालोगे तो तुम्हारी बारात पे हमला होगा, तुम्हारी जान जा सकती है, चाहे तुम आईपीएस बेशक बन गए लेकिन तुम दलित हो, हम तुम्हें घोड़ी पे बारात नहीं निकालने देंगे। कितने शर्म की बात है। हम कौन से आजाद भारत में रह रहे हैं? आजादी के 75वें साल में हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन मैं ये आजादी का 75वां अमृत महोत्सव कैसे मना लूं जहां एक आईपीएस ऑफिसर को घोड़ी पे बारात निकालने के लिए पूरे गांव को छावनी बनवाना पड़ा हो, सैकड़ों और हजारों की मात्रा में पुलिस को लगाया गया हो, तब कहीं जाकर उसकी बारात घोड़ी से निकली। तो क्या इसे हम आजाद भारत कहेंगे? क्या इससे पूरे दुनिया में देश का नाम शर्मसार नहीं होता? 9 साल का बच्चा, जरा सोच के देखो, 9 साल का बच्चा इंद्र मेघवाल, उसको प्यास लगती है तो पानी तो पिएगा ना, उसे क्या पता जाति क्या होती है। व्यक्ति को प्यास लगेगी तो पानी तो पिएगा ना। उसका क्या कसूर था? उसने टीचर के घड़े से पानी ले लिया और पानी पी लिया। टीचर ने उसको इतना मारा कि एक दलित ने उसके घड़े को हाथ लगाया, इतना मारा कि 9 साल के उस बच्चे की जान चली गई। क्या ये शर्म की बात नहीं है? दिल दुखता है। अभी मार्च के महीने में पाली के अंदर राजस्थान की ही घटना है। एक खूबसूरत नौजवान जितेंद्र मेघवाल, वो कोविड हेल्थ वर्कर था, मूंछें रखता था और मूंछ पहनाते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया पे डालता था। तो एक व्यक्ति इतना ज्यादा आक्रोशित हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि उसने जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी। जब पुलिस ने उसको पकड़ा कि तूने जितेंद्र मेघवाल की हत्या क्यों की, जानते उसने क्या कहा? उसने कहा ये दलित जितेंद्र मेघवाल मूंछें रखता है, मूंछ पहनाता है, सुंदर दिखता है, मुझे इसका मूंछ पहनाना, सुंदर दिखना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी। ये तो शर्म की बात है। इससे भारत गौरवान्वित होगा या शर्मसार होगा? इससे भारत शर्मसार होगा। कैसे मना लूं आजादी का 75वां अमृत महोत्सव जहां आज भी हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, जबरन आधी रात को उनका शव जला दिया जाता है, और हम जब आवाज बुलंद करते हैं जुल्म के खिलाफ तो हमारे ऊपर लाठियां चलवाई जाती हैं, पुलिस से गोलियां चलवाई जाती हैं। ये कैसा आजाद भारत है? क्या आप सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके बताएंगे कि अपने मरते तब तक आप इस संकल्प को निभाने के लिए तैयार हैं? क्या आप ये संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम आपको धोखा नहीं देंगे, अपने समाज की जुल्म जाति के खिलाफ हम लड़ेंगे, अपनी बहनों की इज्जत नहीं लूटने देंगे, अपने भाइयों का कत्ल नहीं होने देंगे, हम भारत को अक्षुण्ण रखते हुए, एकजुट रखते हुए संविधान की भी रक्षा करेंगे और तिरंगे की भी रक्षा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप प्लीज हाथ नीचे करिएगा। आपने जो ये सहयोग दिया है, आज आपने मिशन जय भीम के दूसरे स्थापना दिवस पर जिस तरह का उत्साह दिखाया है, मैं चाहता हूं पूरे देश के अंदर जाने की आप लोग तैयारी कर लो। ये कुर्सियां तो आती जाती रहेंगी, टेम्परेरी हैं, लेकिन हमारे समाज का दुख दर्द जब तक खत्म ना हो जाए तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ लंबी भाषण ना देके, क्योंकि बात मैं करता रहता हूं, अब इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, अब उसको आचरण में लाने की जरूरत है। और हम बौद्ध भी ऐसे ना बने, बौद्ध बन गए फिर भी अंधविश्वासी, फिर भी पाखंडवाद, फिर भी उसी तरह की भावना, फिर भी जाति में बने हुए हैं। कोई कहता मैं फलाना बौद्ध हूं, मैं शाक्य बौद्ध हूं, ये नहीं चलेगा। बौद्ध का मतलब बौद्ध धर्म को आचरण में लाना पड़ेगा। शब्दों से बौद्ध नहीं बनते, आचरण से बौद्ध बनते हैं। बुद्धिज्म आचरण का धर्म है। हमने संकल्प किया बाबा साहब के सामने इस साल 5 अक्टूबर को, चूंकि 4 वर्ण में बांटा है हमने, इस साल 5 अक्टूबर को डॉक्टर अम्बेडकर भवन पे, रानी झांसी रोड पे, करोल बाग में
हम लोग 10,000 लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के दम में दीक्षित करने का काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को संजाने और संवारने का काम करेंगे। इसके बाद अगले साल अशोक विजयदशमी 2023 को 1 लाख लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में दीक्षा लेंगे। और उससे अगले साल अशोक विजयदशमी 2024 को 10 लाख लोग 10 राज्यों में अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के दम में दीक्षित होने का काम करेंगे। और उससे अगली साल अशोक विजयदशमी 2025 को पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर बसे हुए हमारे लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में 10 करोड़ लोग दीक्षा लेने का काम करेंगे। आयोजन लाखों जगह पर आयोजन होगा। केंद्र बिंदु नागपुर की दीक्षा भूमि होगी, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी। और अब मिशन जय भीम के सारे सिपाहियों से, सारे कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं, अब चैन से नहीं बैठना। अपने बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान दो और अपने समाज पे होने वाले जुल्म अधिकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने पर भी ध्यान दो। पूरे देश के अंदर जो नफरत का वातावरण है, बहन बेटियों की इज्जत लूटकर उनकी हत्या कर दी जाती है, हमारे भाइयों का मूंछ रखने पर कत्ल कर दिया जाता है, घड़े से पानी लेने पर हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पे बारात निकालने पर हत्या कर दी जाती है, तो फिर भारत पूरी तरीके से आजाद तो नहीं हुआ। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं तथागत बुद्ध के सामने आज 27 अगस्त 2022 को इस सभागार में यह संकल्प लेता हूं कि मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान के ऊपर, उनकी आन बान शान पर, भारत के संविधान पर और भारत के तिरंगे पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। और जहां भी कहीं पूरे देश और दुनिया के अंदर दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, पिछड़े वर्ग के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की जुल्म जाती होगी तो उसके खिलाफ बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग खड़े होंगे, विरोध करेंगे और अपने भारत को एकजुट करेंगे। और जो भी कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी का उत्पीड़न करेगा, हम उसको देशद्रोही मानेंगे। यही शपथ मैं द्वितीय बार भी और तीसरी बार भी लेता हूं और साथ में संकल्प करता हूं कि भारतीय संविधान हमारे हृदय में बसता है, भारतीय तिरंगा हमारे हृदय में बसता है, हम उस पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। जिस तरह की घटनाएं आए दिन हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, और वो घटनाएं जो सोशल मीडिया पर या न्यूज में आती हैं, उससे दिल दुखता है, दिल रोता है। लेकिन जरा सोच के देखो, जो घटनाएं सोशल मीडिया पर नहीं हैं, जिनको अखबार भी और मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर नहीं करता, पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हो सकता है हमारे वो सामने ना आती हो, लेकिन इस तरह की घटनाओं से दिल बेहद दुखी है। सब लोग जानते हैं कि भारत एक समय विश्व गुरु था। एक समय था जब 7 अलग अलग देश
भारत का हिस्सा हुआ करते थे। पूरा भारत सम्राट अशोक के टाइम पे बौद्धमय था, लेके म्यांमार से बांग्लादेश, भारत, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सातों देशों को मिलाकर कभी भारत एक था, बौद्धमय भारत था। तब भारत विश्व गुरु था। लेकिन मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ की, उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके भारत से बौद्धमय भारत को खत्म किया। बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं कराई, बौद्ध साहित्य जलाया, बौद्ध शिलालेख तोड़े, बौद्ध मठों को निस्तेनाबूद किया और फिर से भारत में वर्ण व्यवस्था पर आधारित, ऊंच नीच पर आधारित, छुआछूत पर आधारित, जातिवाद पर आधारित व्यवस्था को भारत में दोबारा से कायम किया। उसके बाद से लगातार दुनिया के सामने भारत लगातार शर्मसार होता रहा। आज हर 50 किलोमीटर पर भारत में भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। हजारों जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं। ये विविधताओं का देश है। इस विविधताओं के भरे देश को एकजुट करना इतना आसान नहीं था। जहां हजारों जातियां हों, अनेकों धर्म हों, अनेकों संस्कृतियां हों और आजादी के टाइम पर जहां 565 रियासतें हों, ऐसे भारत को एकजुट करना वाकई बहुत मुश्किल था। लेकिन हम सबको धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें 562 रियासतों का भी समावेश किया, सभी जाति धर्मों का, संस्कृतियों का भी समावेश किया और एक ऐसा संविधान भारत को दिया जिसने पूरे भारत को आज भी बांध के रखा हुआ है। कुछ लोग हैं जो लगातार जाति के नाम पर उन्माद पैदा करते हैं। कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करते हैं। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं जाति पूछ के हत्या हो रही है, धर्म पूछ के हत्या हो रही है, मूछ रखने पर हत्या हो रही है, घड़े से पानी लेने पर हत्या हो रही है। पिछले दिनों एक ऑफिसर मेरे पास आया, पता लगा वो इस बार आईएएस बने हैं। पिछले बैच में वो आईपीएस थे, उनकी पत्नी आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस से है। उनकी खुद की शादी थी पिछले कुछ ही दिनों पहले, आईएएस का रिजल्ट आने से पहले, आईएएस बनने से पहले। तो वो आईपीएस थे, उनकी पत्नी आईएफएस थी और वो कोटपुतली के गांव, उनका कोटपुतली के पास उनका गांव है राजस्थान में, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे। मुझे उनकी बात जब मैंने सुनी, दोनों पति पत्नी आए, मन को बेहद दुख हुआ। क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर होते हुए